Hello friends, good morning everyone. Good morning, sir. How are you all? I am fine, sir. And you, sir? I'm also fine. Happy Diwali to you and your family in advance. Same to you, sir. देखिए, आज भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली कल है और पूरे देश में दिवाली को लेकर बहुत ज़ोर शोरों से तैयारियां चल रही हैं। और आज स्टार्टअप इंग्लिश क्लास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं राहुल सर आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपके परिवार को और आपको सद्बुद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आप जिंदगी में सफल हों। ऐसी तमाम शुभकामनाएं हैं और ऐसी प्रार्थनाएं मेरी ईश्वर से हैं आपके भविष्य के लिए। देखिए, सदियों से हम दिवाली को अलग अलग तरीके से मनाते आ रहे हैं। अलग अलग प्रांतों का अलग अलग तरीका होता है, बट एक कॉमन तरीका, जैसे कि क्या होना चाहिए दिवाली मनाने का एक यूनिक अंदाज, क्या होना चाहिए दिवाली मनाने का एक बेहतरीन तरीका, और कैसे मनानी चाहिए हमको दिवाली, उस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली इन यूनिक वे। अनोखे अंदाज में, एक नए अंदाज में दिवाली कैसे मनाएंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारे देश में दिवाली के एक हफ्ते पहले से ही पटाखों की गूंज, फुलझड़ियों की झनकार और बम पटाखे आदि दगाए जाते हैं। बहुत शोरगुल होता है और बड़े ही शोरगुल के साथ, इन पटाखों की गूंज के साथ हम एक हफ्ते पहले से ही दिवाली मनाना शुरू कर देते हैं। और दिवाली के दिन तो हम करोड़ों अरबों रुपए का पटाखा जलाकर राख कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन पटाखों को दगाने से या उन पटाखों को जलाने से हमें, हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारी इस पृथ्वी के लिए और समस्त जीव जंतु के लिए वो कितना नुकसानदायक है, वो कितना हानिकारक है। जैसे ही आप सभी लोग जानते हैं कि पटाखों के दगने से, पटाखों के जलने से नॉइज पॉल्यूशन होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण होता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण भी होता है, जो हमारे लिए, हमारी इस पृथ्वी के लिए, हमारे इस घर के लिए और समस्त जीव जंतु के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपको सबको पता है, आप सभी लोगों ने साइंस पढ़ी है, आप सभी लोग साइंस को पढ़ते हैं। साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉल्यूशन, प्रदूषण और इसकी उससे होने वाली समस्याएं। तो आपने प्रदूषण में बहुत प्रकार के प्रदूषणों को पढ़ा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। आप सबको पता है कि प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, प्रदूषण से बीमारियां उत्पन्न होती हैं और फिर प्रदूषण से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो क्यों ना हम प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का दृढ़ संकल्प लें, क्यों ना हम प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं, जिससे हम प्रदूषण से होने वाली दिवाली, स्पेशली दिवाली के दिन, आप सबको पता है कि उस दिवाली के एक हफ्ते के बीच जितना पॉल्यूशन होता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में, उतना प्रदूषण 2-3 महीनों में उतना एयर पॉल्यूशन नहीं होता है जितना उस एक हफ्ते या 10 दिन में होता है। क्या आपको पता है कि हर घर में, हर गांव में इतना बड़ा भारतवर्ष जिसकी आबादी लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा है, आप कह सकते हो 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जहाँ पर सभी लोग पटाखों की गूंज करते हैं, पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियाँ छुड़ाते हैं, तो इतना पॉल्यूशन होता है। तो मैं स्टार्टअप इंग्लिश क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी देशवासियों से ये विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि आप प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं, देश को सुरक्षित रखें, स्वयं स्वस्थ रहें, पर्यावरण को स्वस्थ रखें और पृथ्वी जो कि समस्त पृथ्वी हमारा घर है, उसको प्रदूषण मुक्त बनाएं।
ताकि प्रदूषण मुक्त रहे हमारी ये पृथ्वी, हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहे, हम स्वस्थ रहें, समस्त जीव जंतु स्वस्थ रहें और प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से हम बचे रहें। देखिए, हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए हम सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ तो नहीं है, बट जो हमारे हाथ में है, जो हम करते हैं, हम खुद को रोक सकते हैं, हम उतना तो कर ही सकते हैं। और यकीन मानिए कि बदलाव धीरे धीरे आएगा। आज आप नहीं करेंगे, आपके कल आपके घर वाले नहीं करेंगे, फिर आपका पड़ोसी नहीं करेगा, फिर आपके गांव में बदलाव आएगा। और बदलाव जो होता है वो हमेशा स्लो टू फास्ट चलता है, बदलाव हमेशा धीरे धीरे चलता है परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे आता है और एक दिन में परिवर्तन जरूर आएगा जब लोग प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दिवाली हम ऐसे ना मनाएं जैसे कि हम मनाते आ रहे हैं पटाखे दगा के फुलझड़ा छुड़ाकर, तो हम दिवाली कैसे मनाएं। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिवाली कैसे मनाएं। आप सबको पता है कि दिवाली के एक हफ्ते पहले से ही हम घर की साफ सफाई करते हैं। दिवाली के दिन हम घरों को सजाते हैं, हम रंगोलियाँ बनाते हैं, हम दीपक जलाते हैं, हम झालर झूमर वगैरह घरों को उनसे डेकोरेट करते हैं। तो हम घरों की साफ सफाई करके और झालर से सजाकर, घरों में कोने कोने में दीपक जलाकर, अपने सगे संबंधियों के साथ समय बिताकर, घरों में अच्छे अच्छे पकवान मिष्ठान बनाकर, खुद खाकर और अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को खिलाकर, और यदि गांव में, आस पड़ोस में या मार्केट में कोई अनाथ बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है, या कोई असहाय वृद्ध महिला है या पुरुष हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या हैं भी तो उनसे दूर रहते हैं, दयनीय स्थिति से जीवन जी रहे हैं, जिनके पास मिठाई तो छोड़िए, पटाखे तो छोड़िए, खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है तन ढकने के लिए, आप उनको उपहार स्वरूप आप मिष्ठान दें जो आपकी सामर्थ्य में, जो आपकी क्षमता में हो। उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, उन छोटे बच्चों को आप इकट्ठा करें, उनको आप मिठाइयाँ खिलाएं, अपने साथ उनके साथ खेलें, बैठें, घूमें। और हमारे यहाँ तो कितने तरीक़ों की मिठाइयाँ आती हैं, उसी में से एक मिठाई हम उस घरवाले को दे दें, हम उस वृद्ध महिला को दे दें, हम उस वृद्ध पुरुष को दे दें, हम उन बच्चों में बांट दें, तो वे बच्चे भी खुश हो उठेंगे। उस वृद्ध महिला के यहाँ भी दिवाली हो जाएगी। हम उस वृद्ध महिला के यहाँ भी, जिसके यहाँ दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, हम जाएं, हम उसके यहाँ दीपक जला दें तो उसके यहाँ भी दिवाली हो जाएगी। सोचिए, अगर हम जिस गांव में रहते हैं, हमारे समाज उस गांव के किसी घर में आर्थिक समस्या है, आर्थिक तंगी है, उस वजह से उसके यहाँ दिवाली नहीं हो पा रही है और आप दिवाली मना रहे हैं, तो कितना सही है ये। हमारे गांव का एक व्यक्ति, हमारे समाज का एक व्यक्ति, उसके यहाँ दिवाली नहीं हो रही है, मनाई जा रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है दिवाली मनाने के लिए, उसके पास मिठाई खाने के लिए पैसे नहीं है, और हम मिठाइयों की भरमार लगाए हुए हैं। तो ये कितना हद तक सही है कि हमारे समाज का एक ही व्यक्ति जो बिना मिठाई के दिवाली मना रहा है, और हमारे यहाँ मिठाइयों के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। हम सोचते हैं कि हम कौन कौन सी मिठाई कितनी खाएं, और वो सोचता है कि हम क्या खाएं, हमारे पास तो खाने के लिए भोजन भी नहीं है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा हों, अपने सगे संबंधियों के साथ इकट्ठा हों, आप उनके साथ खेलें, बैठें, बात करें, इंडोर गेम्स खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें। आसपास कोई अच्छी जगह हो, कोई प्राकृतिक जगह हो तो वहाँ पर छोटा सा टूर करके आएँ, घूम कर आएँ। आप उन वृद्ध बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके दुख दर्द सुने, और जितना आप कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से उसको कम करने का प्रयास करें। अगर आपकी वजह से किसी के यहाँ दिवाली हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। इस ऐसे तरीके से प्रदूषण को बिल्कुल ना मना कर, प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाए, पटाखे फुलझड़ियाँ इनको बिल्कुल अवॉइड करके आप अच्छे मिष्ठान बनाइए, अच्छी मिठाइयाँ बनाइए, खुद खाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए, सगे संबंधियों को खिलाइए, पड़ोसियों को खिलाइए। और गांव में कुछ ऐसे लोग, जैसे मैंने बताया, वो लोग हैं तो उनको भी मिठाई आप भेंट करिए। आप किसी के पास कपड़े नहीं है, अगर आप दे सकते हैं आप उनको कपड़े भेंट करिए। आप उसके यहाँ भी खुशी आनी चाहिए क्योंकि वो भी तो खुशी का हकदार है, दिवाली उसके यहाँ भी तो होनी चाहिए। तो हम दिवाली ऐसे मनाएं जिसके आप जिसको देंगे ऐसी चीज़ें वो भी खुश होगा, उसके यहाँ पे दिवाली हो जाएगी, और बदले में आपको वो बहुत सारे आशीष वचन देगा, बहुत सारी दुआएं देगा आपको वो।
और इसको पाकर आपको भी खुशी मिलेगी, वो इंटरनल खुशी मिलेगी आपको, आंतरिक आनंद की अनुभूति होगी आपको, और साक्षात ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होगा, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को प्रसन्न किया है दिवाली के दिन, उसे मिष्ठान गिफ्ट करके या उसे कपड़े गिफ्ट करके या उसके साथ टाइम स्पेंड करके, उसके दुख दर्द बांट कर या उसके घर में दीपक जलाकर। तो ईश्वर भी प्रसन्न होगा, वो व्यक्ति प्रसन्न होगा, उसके यहाँ भी दिवाली हो जाएगी जो शायद दिवाली ना मना पाता बिना आपके, और आपके यहाँ भी दिवाली हो जाएगी। इस तरह से समाज में और पूरे देश में धीरे धीरे करते करते हम आपसी प्रेम सौहार्द की भावना विकसित करेंगे और भावना पैदा करेंगे हम, और हम धीरे धीरे करते करते प्रदूषण मुक्त भारत बनाएंगे और प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएंगे। यही सारी बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी थी इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मैं फिर से आप लोगों को एक बार हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, आपका समाज स्वस्थ रहे और आप प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं, यही मेरी आपसे उम्मीद है, आपसे कामनाएं हैं।